हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी 5 टैग और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए साइंस के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन हमारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। बताना है जो पोमोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलों का। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। अगला दिया गया है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। बताना जो निकोटीन पदार्थ है यह किस पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन है तंबाकू, सिनकोना, बेलेडोना या सर्पगंधा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2015 में पूछा गया है। जो निकोटीन पदार्थ होता है यह आपका तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं। बताना है कि जो वाहन चलती है तो उसमें ठंडा करने के लिए हम एक यंत्र उसमें लगा होता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बेटर या जीएम काउंटर। तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए जो उपकरण लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेडिएटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था। यह क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। ऑप्शन है पास्कल, जेपी एकर्ट, चार्ल्स बेबेज या कल्याडर सेसथ। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट ने किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम चार्ल्स बेबेज की, तो चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर की खोज की थी। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन है बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो थर्मामीटर द्वारा हम शरीर का तापमान मापते हैं, और यदि वायुमंडलीय दाब मापने की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अणु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। बताना है खनिज एवं चट्टान में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरान। तो चट्टान एवं खनिज में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ऑप्शन नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फेदोमीटर। तो फेदोमीटर की बात की जाए तो हम समुद्र की गहराई मापते हैं, इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। और दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। बताना है कि कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी है, टंगस्टन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टंगस्टन धातु होता है इसका गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। बताना है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 8 या अनंत। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियान। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया गया है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम अमोनियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम Cl क्लोरीन, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन है इथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन। तो बायोगैस के यदि मुख्य घटक की बात की जाए यानी अवयव की बात की जाए तो वह है मीथेन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? ऑप्शन है सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक की बात की जाए तो उस धातु का नाम है चांदी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है मोनाजाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट या थोरियम। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2012 में पूछे गए हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है इससे हम क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट द्वारा प्राप्त होता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो यदि बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? गलनांक जो है यह घट जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें इस सूत्र की तो CAA। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम। तो मिश्र धातु इसमें सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम ये क्या है? मिश्र धातु नहीं है, लेकिन जो स्टील है क्या है? मिश्र धातु है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बेंटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रॉस या हार्वे। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।